फ्रेंड्स नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मसाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है घन तथा घनमूल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे घन क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है घन, हमें अगर निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें 2 का घन निकालना है तो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 को 3 बार लिखा गया है, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका हमको आंसर मिला 8, मतलब 2 का घन 8 होगा। तो जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं x का क्यूब। x आपका कोई भी संख्या हो सकता है, हमें उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो फ्रेंड्स घन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपको 1 से 10 तक का घन याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप किसी भी क्वेश्चंस को जो रेलवेज या एसएससी सीजीएल में आते रहते हैं, आपको लगाने का जो समय है, टाइम कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। तो क्या होता है, 1 का अगर हम घन करें तो 1 ही होता है। 2 का घन करने पे हमें 8 मिलता है। 3 का घन करने पे हमें 27 मिलता है। 4 का घन करने पे हमें 64 मिलता है। 5 का घन करने पे हमें 125 मिलता है। और ऐसे ही 6 का घन यदि हम करें तो हमें मिलेगा 216। 7 का घन करने पे हमको मिलता है 343। 8 का घन करने पे हमें मिलता है 512। 9 का घन करने पे 729 और 10 का घन करने पे हमको मिलता है 1000। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है याद करने के लिए। और यदि आप घनमूल निकालते हैं तो इसी जो भी ट्रिक बनेगा वो सब इसी के बेसिस पे बनता है। जितना अधिक आप याद कर लेंगे उतना ही आसानी से आप इसका घनमूल को निकाल सकते हैं। तो एक खास बात साथियों इसमें और आपको बताना है, कभी भी हम घनमूल यदि निकालते हैं तो या घन ही निकालते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो यदि मान लीजिए हमारा जो अंक 1 है, इसका घनमूल का जो इकाई संख्या होगा वो सदैव 1 होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, 1 का जब हमने घन निकाला तो उसकी जो इकाई संख्या है वो 1 है। ऐसे ही 2, यदि हम 2 का इकाई अंक निकालते हैं, मतलब 2 के घन का इकाई अंक निकालेंगे तो वो सदैव होता है 8। ऐसे ही यदि हम 3 का निकालें तो 3 का घन निकाले तो इसका जो अंक आया उसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 7। ऐसे ही 4 का, तो 4 का साथियों 4 ही होता है। 5 का 5 ही होता है। 6 का 6 ही होता है। अब इसके साथ जैसा कि आपने यहाँ पे देखा 7 का 3 होगा, तो 7 का 3 होगा। 8 का 2 होता है, 8 का 2 होता है। 9 का 9 ही होता है और जो 0 का 0। तो साथियों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है। यदि आप 1, 4, 5, 6, 9 और 0, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको यदि आप याद कर लें कि 1, 4, 5, 6 और 9 और 0, तो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 का 8 और 8 का 2 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का, यदि हम 2 का घन निकालेंगे तो उसका इकाई अंक 8 आएगा। यदि हम 8 का घन निकालते हैं तो जो अंक आएगा उसका इकाई अंक 2 आएगा। तो आप इसको याद कर लें या इसको याद कर लें, एक ही बात है। ऐसे 3 का 7 होगा और 7 का 3 होगा। तो साथियों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए इसी के आगे आप लोगों को घनमूल निकालना सिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग लगाते हैं घनमूल। घनमूल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम यहाँ पे
सीखेंगे। इस वीडियो में हमें यही सीखना है कि हम घनमूल को निकाल कैसे सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन 1728, हमें इसका घन मूल निकालना है। तो फ्रेंड्स घनमूल जो है वो निकलता है भाग विधि से, फैक्टराइजेशन विधि से, जो कि एक लंबा प्रोसेस होता है। और हमारे मतलब स्टूडेंट्स जो क्लास 8 तक हैं या 9th में हैं, तो उनके लिए ये इस्तेमाल होगा। और साथ साथ जो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका ये बेसिक्स है। जैसे 1728 का हमको घनमूल निकालना है, तो इसको हम गुणनखंड विधि है ना कि उससे सॉल्व करेंगे। तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटता है, 2 दूनी 4 और 32 है तो 16 दूना 32 होता है। साथियों देखिए हमें 216 यहाँ पे मिल रहा है। तो हम ये जानते हैं कि 216 जो है वो 6 का घन है। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे 36 छक्का 216 और 6 छक 36। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था कि इसका 3 का जोड़ा बनता है। तो इस 3 में से, इस 2 में से 1 2 हम ले लेंगे और इस 3 6 में से 1 6 ले लेंगे। तो हमें इसका जो घन निकलेगा, घनमूल जो निकलेगा वो होगा 2 गुणे 6 बराबर 12। तो ये आपका होगा सही आंसर। इसको साथियों लिखते हैं कुछ इस तरीके से। क्यों? यदि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसका वर्ग निकाल लेंगे। अच्छा, तो ये तो आपका हो गया, साथियों, ये तो आपका हो गया लॉन्ग कट विधि। शॉर्टकट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए शॉर्टकट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1728 यहाँ पे भी हम 3 अंक को लेते हैं, 3 अंक। अब साथियों देखिए यह इसका इकाई अंक 8 है। तो जैसा कि आपको हमने अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको इकाई अंक अवश्य ही याद होना चाहिए। तो जो 8 है इसका इकाई अंक होता है 2। बाकी यहाँ जो 1 आया, तो यदि यहाँ पे 1 है तो हम इस यहाँ पे 1 ही लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि 1 का जो घन होता है वो 1 ही होता है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12। आइए एक एग्जांपल और लेके इसको सीखते हैं, समझते हैं कि ये कैसे लग गया। दूसरा एग्जांपल, 10,648, इसका हमको क्यूब निकालना है। देखिए साथियों यहाँ भी वही चीज़, इस तीनों का जो 648 है इसका जो इकाई अंक है वो है 8। 8 का जो 8 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आएगा 2। और देखिए ये 10 है, तो 10 को हमको ऐसे 2 अंकों के बीच में लाना है जो इससे एक बड़ा घनमूल हो, इससे एक छोटा घनमूल हो। तो आप बड़ा को छोड़िए, आप ये देखिए कि इससे छोटा घनमूल कौन सा है। तो देखिए 2 का घन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से बड़ा है 10। तो यहाँ जो 2 है ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका निकल आया, ये आपका हो जाएगा 10,648 का घनमूल। आप इसको कैलकुलेटर की सहायता से चेक भी कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेके इसको और अधिक सीखते हैं। जैसे अंडर क्यूब 42,875, यहाँ पे क्यूब लगा है, हमको इसका घनमूल निकालना है। तो यहाँ भी वही नियम, 3 अंक। तो देखिए यहाँ पे अंत में 5 है, इसका मतलब इसका जो इकाई अंक होगा वो 5 ही होगा। अब यहाँ पे 42 आ रहा है, तो 42 से छोटा घन कौन सा होता है? तो 3 का क्यूब होता है।
3 तरीका 9, 9 तरीक 27, 27 होता है। उसके बाद अगर यदि हम 4 करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64 आ जाएगा। तो 64 से ये 42 जो है वो बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे 27। तो 27 जो आया ये 3 का क्यूब है, 3 का घन है। तो यहाँ जो ये इकाई अंक 3 है, यही हमारा हो जाएगा इसका ये अंक। तो 42,875 का जो घनमूल होगा वो होगा 35। तो फ्रेंड्स चौथा एग्जाम्पल, 68,921 का घन निकालना है। तो देखिए इसको बहुत जल्दी करेंगे, 3 अंक है, एक का एक ही होता है, ये 68। तो देखिए यदि आपको 1 से 10 तक का घन याद है तो आप इसका घनमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए 64 जो है इससे छोटा घन है, इसका मतलब, और जो 64 है वो 4 का घनमूल है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 41। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, 205 379। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको एक और वीडियो बना के इसके ऊपर दिया जाएगा। तो साथियों देखिए यहाँ पे अंतिम 3 अंक हमने लिया। तो यहाँ जो 9 है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1 4 5 6 9, और 0 का जो घन का जो इकाई अंक होता है वो हमेशा सेम रहता है। मतलब 9 का भी जो इकाई अंक होगा वो 9 ही होगा। अब यहाँ पे 205 आया, तो हमें वो संख्या ढूंढना है जो 205 से छोटा घन हो। तो साथियों देखिए 205 से छोटा घन होगा 125। 125 यानी कि 125 किसका घनमूल है, 5 क्यूब का घनमूल है। तो यहाँ जो ये जो 5 होगा ये हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, और यही जो 59 आया ये हमारा होगा इस वाले अंक का घनमूल। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और मैथ में बढ़ते हुए कदम में आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।